अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो है एफबीटी की, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं। और वो मॉडल कौन सा है? मुझे याद है कि कोई आज से तकरीबन कोई 15-20 साल पहले ये मैंने मॉडल जब पहली दफ़ा पढ़ा था और तब से आज तक मुझे ये मॉडल भूला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपने भी इतनी ही इंटरेस्ट से ये मॉडल पढ़ा होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और मॉडल देखते हैं कि वो इंटरेस्टिंग मॉडल क्या है। कहता जी, पोर्टर सजेस्टेड दैट द प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पोर्टर आपने सुन लिया होगा, तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी है। तो 5 फोर्सेस क्या होता है? कहता है प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एनालाइज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू मैनेज अ नंबर ऑफ फोर्सेस रेलेवेंट टू इट्स कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। तो कितने पॉइंट्स होते थे पोर्टर के? याद है कुछ? मुझे याद है ज़रा 5 पॉइंट्स हुआ करते थे। अब क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ हिज एनालिसिस। पोर्टर ने जो 5 फोर्सेस हमें बताई थी, उस 5 फोर्सेस एनालिसिस की बात कर रहा है कि बताओ उस 5 फोर्सेस में से कौन सा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। और अगेन दिस इज फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसलिए आपका थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर वो टेस्ट कर रहा है, पोर्टर देख रहा है। तो कहता है जी, पहला पॉलिटिक्स, दूसरा जियोग्राफी, तीसरा एम्प्लॉयज़ और चौथा सप्लायर्स। तो आपने पढ़ा होगा कि क्या कुछ होता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, पावर ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कंपेटिटिव राइवलरी। ये 5 बातें की थी किसने? पोर्टर ने। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया जा रहा है या कौन सा पॉइंट जिसको उसने डिस्कस किया, वो पावर किसकी थी? सप्लायर की थी। अगर कस्टमर कहता तो कस्टमर भी था। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी बाकी सवालों की तरह आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? कहता है आर द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा। नंबर 1, कॉर्पोरेट टैक्सेस इनकर्ड, कैश इन हैंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, लॉन्ग टर्म डेट्स। कितनी आसान सी बात है। हम बड़ी डिटेल में, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे पेपर्स पास कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था जिसमें पूछा था कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंटेन्स ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। और इन प्रॉफिट एंड लॉस there are only 2 elements, one is income and the other one is expense. So number 1 is corporate taxes, which is expense, and expenses are part of statement of profit and loss. And cash in hand is your asset, and asset is included in statement of financial position under current assets. And operating cost is your expense, and expenses are reported in statement of profit and loss. And the last one is long term debts. Long term debts are your liabilities, and liabilities are reported in statement of financial position. तो उम्मीद है कि ये छोटा सा सवाल आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा मिलते हैं।